नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर फाइल्स पर 30 जुलाई को होगी सुनवाई। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। कोर्ट को बताया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म में कुछ बदलावों के बाद इसे दोबारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट लेने को कहा है। कोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए फिल्म की रिलीज अभी टाल दी गई है। एसीबी करेगी जैसलमेर के 15 और गौशालाओं की जांच। जिला स्तरीय एवं गोपालन विभाग की जांच में अपात्र पाई गई जैसलमेर जिले की 15 और गौशालाओं की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की जाएगी। इस संबंध में सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बैठक में निर्देश दिए। जैसलमेर सरकारी स्कूल हादसे में बड़ा एक्शन। जैसलमेर जिले में एक सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन बाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह हादसा रावमावी पूनम नगर के परिसर में तब हुआ जब क्षतिग्रस्त प्रवेश द्वार का पिलर गिरने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर फाइल्स के निर्माता को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में जानी की जान को खतरे की आशंका जताई गई थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। अब उनके नोएडा स्थित आवास और दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान 24 घंटे 7 दिन तैनात रहेंगे। वाई श्रेणी सुरक्षा के तहत 8 से 11 सुरक्षाकर्मी, जिनमें कमांडो शामिल हैं। राजस्थान में अब होगी ड्रोन से बारिश। 31 जुलाई को शुभारंभ। राजस्थान सरकार अब सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा की कमी से जूझ रहे किसानों और नागरिकों के लिए एक अभिनव तकनीकी प्रयास करने जा रही है। प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से 31 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे जमवारामगढ़ बांध से कृत्रिम बादलों से वर्षा कराने की तकनीक का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर आम नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की गई है। अजमेर में डीजे बजाने को लेकर विवाद। आपस में भिड़े कांवड़िए पुष्कर से बुबानी गांव की ओर आ रही कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़िए पिकअप डीजे बजाते हुए बुबानी गांव में प्रवेश कर गए। गांव पहुंचते ही मामला गर्मा गया। डीजे बजाने को लेकर पहले से नाराज ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए। दो पक्षों में जमकर कहासुनी और मारपीट हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र चौधरी समझाइश का प्रयास कर ही रहे थे कि उनके सामने ही लात घूंसे चलने लगे। मारपीट की सूचना पर गेगल थानाधिकारी सुमन चौधरी ने तुरंत पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता बुलवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा और हालात को काबू में किया। राजस्थान के सभी 305 निकायों के लिए नई व्यवस्था। राजस्थान के सभी 305 शहरों नगरीय निकाय में भी ऊंची सड़क और नीचे मकान की समस्या अब दूर होगी। नगरीय विकास विभाग के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग ने भी सड़क की मौजूदा परत हटाए बिना डामर या कंक्रीट की नई परत बिछाने पर रोक लगा दी है। इससे मकान और सड़क का लेवल हमेशा एक जैसा बना रहेगा। विभाग ने सड़कों के नवीनीकरण के लिए तत्काल प्रभावी से मिल एंड फील नीति लागू कर दी है। जो सड़क उखाड़ी जाएगी उसके मटेरियल को सड़क निर्माण में रीयूज किया जाएगा। राजस्थान के किसानों के लिए नई योजना मिलेगा। नकद इनाम राजस्थान के किसानों की बल्ले बल्ले। राजस्थान सरकार की कृषि विभाग की आत्मा योजना कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत किसानों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य के बेहतरीन काम करने वाले किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस योजना का मकसद किसानों के अच्छे कार्यों को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहन देना है। आत्मा योजना के तहत हर साल किसानों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए 3 स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसमें राज्य स्तर पर 50,000 रुपए का पुरस्कार, जिला स्तर पर 25,000 रुपए व पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। बसों में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा की नई शुरुआत। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में संचालित बसों में यात्रियों को सुरक्षित सफर की सौगात आज से मिलने लगी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में आज प्रदेश के पहले वीएलटीडी कमांड सेंटर का शुभारंभ किया है। अब सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी सभी बसों की लाइन लोकशेन के साथ साथ बस में दुर्घटना होने पर यात्री पैनिक बटन दबाकर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की इस नई पहल से सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़ी बसों को तकनीकी निगरानी से जोड़ा जाएगा।
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से आई बड़ी खबर। जंगलों में बाघों की दहाड़ एक बार फिर गूंजने को तैयार है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की कोर एरिया में अक्टूबर से टाइगर सफारी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से इस सफारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वन विभाग की ओर से तैयार की गई टाइगर कंजर्वेशन प्लान टीसीपी अब अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के पास भेजी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी सुधार की मांग नहीं आई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि हरी झंडी जल्द ही मिल जाएगी। इस योजना के तहत रिजर्व का लगभग 20% हिस्सा पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, यानी अब जंगल की असली झलक नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। 23 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। 12 जिले के किशनगंज थानाधिकारी सहित 23 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 12 एसपी के आदेश पर कार्रवाई हुई। हत्या के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। आरोपी लोकेश सुमन की पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तारी दिखाई थी, लेकिन पुलिस ने 22 जुलाई से ही लोकेश को हिरासत में लेकर रखा था। पुलिस ने 27 जुलाई को इसकी आधिकारिक गिरफ्तारी बताई थी। 28 जुलाई की सुबह थाने के भीतर ही लोकेश सुमन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिसकर्मी उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने लोकेश को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में कोच के 140 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में कोच के 140 पदों पर भर्ती की जाएगी। खेल विभाग में राजस्थान खेल परिषद की ओर से 13 साल बाद इतने पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें से सबसे ज्यादा 18 पद एथलेटिक्स कोच के हैं। इसके अलावा क्रिकेट, कबड्डी, घुड़सवारी, कयाकिंग एंड कैनोइंग, योगा और मलखंभ समेत 24 खेल के कोच की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए खेल परिषद ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सिफारिश भी भेज दी है। इसके बाद जल्द ही भर्ती विज्ञप्ति जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीसलपुर बांध में 6 गेटों से दूसरी बार निकासी बढ़ाई। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से एक बार फिर बांध से पानी निकासी बढ़ा दी है। अभी बांध के सभी 6 गेटों से प्रति सेकंड 71,120 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इससे पहले रविवार रात करीब 9 बजे से सोमवार सुबह तक यही स्थिति रही थी। फिर सुबह बांध में पानी की आवक कम होने से 2 गेटों को 3 मीटर से घटाकर 2-2 मीटर ही खोलकर सभी 6 गेटों से प्रति सेकंड 60,100 क्यूसेक पानी बनास में छोड़ा गया। फिर दोपहर को पानी की आवक बांध में बढ़ने से 2 गेट नंबर 10 और 11 को 3 से 3 मीटर खोलकर प्रति सेकंड सभी गेटों से 71,120 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रोडवेज को मिली 12 नई वोल्वो बसें। राजस्थान पथ परिवहन निगम रोडवेज के बेड़े में लग्जरी श्रेणी की 12 वोल्वो बसें जल्द शामिल होंगी। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित प्लांट में ये बनी हैं और जयपुर मुख्यालय स्थित लग्जरी बसों की वर्कशॉप में पहुंच गई हैं। अब रूट परमिट मिलने और समय तय होने के बाद इनका संचालन शुरू होगा। इस काम के अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। उदयपुर को इनमें से 2 बसें मिलने की संभावना है। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक सभी नई बसों का लंबे रूट पर संचालन होगा। रोडवेज प्रबंधन की ओर से बसों के रूट और संचालन के समय को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हो सकती है। हज के लिए 31 तक होंगे आवेदन। हज 2026 के लिए 31 जुलाई तक आवेदन होंगे। बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यानी खान लोधी ने बताया कि कमेटी कार्यालय नौगजा पीर दरगाह में लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदनकर्ता अपनी बैंक डायरी, पासपोर्ट, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड लाकर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक फॉर्म भरवा सकते हैं। डिप्टी सीएम के जवानों का एक्सीडेंट, 1 की मौत। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों का मंगलवार सुबह एमआई रोड पर ड्यूटी पर आने के दौरान एक्सीडेंट हो गया। इन दोनों ही जवानों को दुर्घटना के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां एक ने उपचार के बाद दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे जवान का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर उप मुख्यमंत्री बैरवा भी हॉस्पिटल पहुंचे। जवानों की मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी लेकर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सांवलिया जी मंदिर भंडार से अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गिने मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने की तरह इस बार भी भंडार से निकली हुई नकदी की गिनती का सिलसिला जारी है। मंदिर में पिछले हफ्ते खोले गए भंडार की तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से सोमवार को भंडार गिनती के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। इसमें कुल 7 करोड़ 63,25,000 रुपए की गिनती हुई। अब तीसरे राउंड की गिनती के बाद भंडार से निकली नकदी की कुल राशि 18 करोड़ 13,25,000 रुपए हो चुकी है। सीएम भजनलाल और वसुंधरा के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सोमवार को दिल्ली पहुंचे। सीएम की केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पहली बैठक हुई। इसके बाद सीएम ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मिले। सीएम मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से 20 मिनट तक मुलाकात की।
16 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की झमाझम का दौर जारी है। जयपुर सहित अन्य जिलों में सोमवार को हुई बरसात आमजन के लिए राहत कम आफत ज्यादा बन गई। जयपुर में शाम को करीब 2.5 घंटे की बारिश में 4.5 इंच 111 मिलीमीटर पानी बरसा और शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़कें लबालब हो गई और पानी का दरिया बहने लगा। जगह जगह जाम के हालात से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर रोड पर तो वाहन तैरने लगे। सर्वाधिक बारिश कोटा के रामगंज मंडी में 242 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के 18 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर, दौसा, बांसवाड़ा, बाराम, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली सहित अन्य स्थानों पर बारिश हुई। वहीं झालावाड़ के पिपलिया गांव में तेज बारिश से खानों व नालों का पानी रात को गांव में घुस गया। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला। जैसलमेर जिले में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल और आंगनबाड़ी बंद। जैसलमेर जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की अनुशंसा पर 29 से 31 जुलाई तक जिले के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों सहित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इस 3 दिवसीय अवकाश के दौरान सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी भवनों की गहन जांच की जाएगी। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य भवनों की संरचनात्मक स्थिरता, छत, प्रवेश द्वार, शौचालय, चारदीवारी और अन्य भौतिक सुविधाओं की स्थिति का परीक्षण करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संस्थान विद्यार्थियों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। राजस्थान में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पदों पर भर्ती। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। राजस्थान सरकार ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के 281 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। हिरण शिकार केस में 22 सितंबर को होगी सुनवाई। राजस्थान के 1998 के चर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में 28 जुलाई को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश दिया है। इसमें सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन और मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने पर राज्य सरकार की तरफ से लीव टू अपील शामिल थी। ऐसे में दोनों प्रकरणों को एक साथ शामिल करते हुए उनकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। बनास नदी पर बनने वाले डूंगरी बांध को रद्द करने की उठी आवाज। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना परिवर्तित नाम। श्री राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में रविवार को मकसूदनपुरा, चौहानपुरा, देवनारायण मंदिर में महापंचायत हुई। इसमें वक्ताओं ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि डूंगरी बांध 87 गांवों के लिए चुनौती बन गया है। ये हुजूम नेता की सभा का नहीं, बल्कि अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए स्वयं चलकर सरकार से गुहार लगाने आए लोगों का है। सरकार के निर्णय से भयभीत होकर जनता यहाँ जमा हुई है। इस दौरान वक्ताओं ने स्थानीय विधायक व किरोड़ी पर भी निशाना साधा और किसानों के हक के लिए आगे आने की बात कही। दौसा में 5 करोड़ की सड़क परियोजना को मिली मंजूरी। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार दौसा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। नई सड़कें बनने से ग्रामीणों की राह आसान होगी और समय भी बचेगा। विधायक दीनदयाल बैरवा ने बताया कि बिशनपुरा रोड से चौड़ी वाया हिंदपुरा 2 किलोमीटर 66 लाख, बैरवा बस्ती से रामस्वरूप, बैरवा की ढाणी वाया देवनारायण मंदिर कालोता 1 किलोमीटर 48 लाख, नांगल बैरसी रोड से चावंडेड़ा बालाजी तक 1 किलोमीटर 48 लाख, महेश्वरा कलां से पीलाराम ढाणी तक 2 किलोमीटर 66 लाख कार्यों की स्वीकृति जारी हुई है। हाईटेक बनेगा जयपुर का ये रेलवे स्टेशन। जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बहुत जल्द अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। स्टेशन पर बन रहे प्रदेश के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का 78% काम पूरा हो चुका है। स्टेशन पर प्रस्तावित कार्य दिसंबर तक पूरे होने की संभावना है। जयपुर स्टेशन से ट्रेनों का कंजेशन कम करने लिए यहां से टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों को खातीपुरा से चलाए जाने की योजना है। अगले साल जनवरी से मार्च तक चरणबद्ध तरीके जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भोपाल आदि शहरों के लिए जयपुर से शुरू होने वाली ट्रेनों को खातीपुरा तक लाया जाएगा और यहीं से इनका मेंटेनेंस करने के बाद रवाना करने की रेलवे की योजना है, जिससे जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम किया जा सकेगा।
झालावाड़ स्कूल हादसे पर डोटासरा का हमला। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हुई दुखद दुर्घटना को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस हादसे को लेकर भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस पूरे मामले में केवल शिक्षक और अधिकारी ही जिम्मेदार हैं या फिर विभागीय मंत्री भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। डोटासरा ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक स्तर पर भी तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की ओर से जर्जर स्कूलों की मरम्मत, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट स्वीकृति, बार बार चेतावनियों की अनदेखी, नामांकन घटाने, स्कूलों को बंद करने जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई है। मंच पर ही सीएम से फाइल पर साइन करवाने पहुंच गए मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दिल्ली दौरे से पहले एचसीएम रीपा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में मुख्य सचिव सुधांशु पंत मुख्यमंत्री से मंच पर ही एक फाइल पर हस्ताक्षर करवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जिस तरह से मंच पर ही अति आवश्यक फाइल को सीएम से साइन करवाया गया, उसे लेकर इसे दिल्ली दौरे से पहले की प्रशासनिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। फुलेरा विधायक को कंधे पर बैठाकर जल भराव वाले गांव का कराया मुआयना। जयपुर ग्रामीण के सांभर लेक के आसपास जल भराव से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ग्रामीणों की गुहार पर फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह चौधरी खुद मौके पर पहुंचे। हालात इतने खराब थे कि गांव में घुटनों तक कीचड़ और पानी में चलना मुश्किल था। ऐसे में ग्रामीणों ने विधायक को कंधों पर बैठाकर जल भराव वाले इलाकों का मुआयना करवाया। विधायक ने करीब आधा दर्जन गांवों में जाकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनका कंधों पर बैठकर दौरा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे एक तरफ जहां जनता से जुड़ाव की मिसाल बताया, वहीं कई लोगों ने इसे ग्रामीणों की पीड़ा और अव्यवस्था का आईना कहा। अशोक गहलोत बोले, भजन लाल को माला पहनाऊंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सीकर दौरे पर थे। वह नीमका थाना के मावंडा कला के कुड़ली की ढाणी में शहीद दयाराम सैनी के प्रतिमा अनावरण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आज प्रदेश में आम जनता की आवाज और दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं। यमुना जल समझौते पर बोलते हुए पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेगेटिव सोच रखती है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन बीजेपी को सोच पॉजिटिव रखकर काम करना चाहिए। भजन लाल जी, आप भजन करते को अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लेकिन भजन करते करते आप संकल्प करो कि यमुना का पानी मैं लेकर आऊंगा, तब जाकर मैं मानूंगा और सीएम आवास पर आकर आपको माला पहनाऊंगा। डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रदेश के सभी एसपी को दिए सख्त निर्देश। राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने प्रदेश भर के पुलिस अधीक्षकों, एएसपी और पुलिस आयुक्तालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, थानों की कार्यप्रणाली, फील्ड स्तर पर पुलिस की सक्रियता और नवीन कानूनी प्रावधानों की अनुपालना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। डीजीपी शर्मा ने कहा कि फील्ड पुलिस की सक्रियता, जवाबदेही और संवेदनशीलता से ही कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी स्वयं पर्यवेक्षण करें और अधीनस्थों को बेहतर मार्गदर्शन देते हुए प्रभावी पुलिसिंग को धरातल पर उतारें। अब ईएसओ के 64 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024 के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब 43 के बजाय 64 पदों पर भर्ती होंगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से पदों में बढ़ोतरी की गई है। कैंडिडेट्स 30 जुलाई से 13 अगस्त 2025 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जर्जर स्कूलों पर कार्रवाई तेज। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई स्कूल भवनों की जांच शुरू की गई है। भीलवाड़ा जिले में 632 स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें 379 जर्जर कमरे, 18 स्कूल भवन और 3 आंगनबाड़ी को खतरनाक मानते हुए सील कर दिया। कार्रवाई व निरीक्षण के लिए 2500 अधिकारी व कर्मचारियों को लगाया। स्कूल शिक्षा परिषद के उपनिदेशक नादान सिंह गुर्जर को लगाया गया। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।